धन्यवाद हो प्रेस द लॉर्ड। मसीह में प्रिय जनों, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रशंसा करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं खुदा। तारीफ बड़ाई करते हैं माय जीसस। फिर से आपने हमें सुंदर संध्या का सुंदर शाम दिया है। आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि भी दिया है। इस बात के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। अद्भुत अनोखा खुदा, पराक्रमी प्रभु, दयालु कृपालु करुणा में सबों के लिए भला ईश्वर, एकमात्र जिंदा परमेश्वर यीशु नासरी। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से लाखों लाख करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं नासरी। धन्यवाद पिता, अब तक आपका अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर है। दया की दृष्टि प्रभु, कृपा प्रभुता, करुणा की दृष्टि हमारे ऊपर है। प्रभु से हमारे परिवार के ऊपर भी आपका ध्यान है। एक एक मसीह भाई बहन, उनकी पूरी फैमिली के ऊपर भी प्रभु से आपकी दया है। इसीलिए प्रभु जी हम सब पे सेफ सुरक्षित चंगा भला है। जीवितों के पृथ्वी पर जीवित हैं, जीवितों के उज्ज्वला में चल फिर रहे हैं। हमारा शत्रु दुष्ट शैतान हमारे ऊपर आनंद नहीं करता, जय नहीं पाता। हाँ प्रभु जी, आप हर एक हानि से, नुकसान से, चोट से, खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से हमें बचाने वाले खुदा हैं, बचाते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारे प्राण की हानि के लिए जितने भी प्लान, योजना, युक्तियाँ हमारा शत्रु दुष्ट गुरु मनुष्य निकालते हैं प्रभु, हथियार बनाए हैं, उनमें से एक भी आप हमारे ऊपर सफल होने नहीं देते। आप हमें संभालते हैं, हमारा ख्याल रखते, हमारा देखभाल करते, देख रेख करते हैं। धन्यवाद खुदा, स्तुति करते हैं जीवन दाता, प्रशंसा करते हैं जीवन ज्योति, जीवन के मार्ग यीशु नासरी। स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बुराई करते हैं। धन्यवाद हो नासरी, धन्यवाद हो नासरी, धन्यवाद हो नासरी, धन्यवाद हो नासरी। स्तुति 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 हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड। तारीफ बुराई करते हैं, तारीफ बुराई करते हैं नासरी। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन देखेंगे। आज की शाम में जो वचन प्रभु दिया है वो वचन है विलाप गीत 3 अध्याय के 25 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि जो यहोवा की बाट जो होते हैं और उसके पास से जाते हैं, उनके लिए यहोवा, क्या लिखा है, उनके लिए यहोवा यानी कि परमेश्वर भाला है, अच्छा है, दयावंत है, कृपालु है, करुणा में, सामर्थी है, शक्तिशाली है, आशीषमय, महिमामय है। मसीह में प्रिय जनों, यदि आप परमेश्वर को चाहोगे, परमेश्वर को ढूंढोगे, ढूंढना कैसे है? जिस कामों में, जिस चीज में परमेश्वर की महिमा होने वाला है, जिस कामों से, जिस कार्यों से, जिस मार्ग पर चलने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, जैसा बनने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, वैसा बनेंगे, वही काम करेंगे, उसी मार्ग को पकड़ेंगे, उसी पर स्थिर रहेंगे, तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में खोज रहे हैं।
ढूंढ रहे हैं। और लिखा है, परमेश्वर कहता है कि जो कोई मुझे ढूंढेगा, खोजेगा, मैं उनको, क्या बोलता है परमेश्वर, मैं उनको मिलूंगा। आमीन। तो यदि आप परमेश्वर को खोजोगे, ढूंढोगे, तो परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में होगी। उसकी आत्मा आपके अंदर वास करेगी, उसका अनुग्रह, उसका बड़ी दया, अमर वाला दया आपके ऊपर होगा। प्रभु का दया अमर है, कभी खत्म नहीं होता। और एक बार जिसके ऊपर हो जाए वो व्यक्ति धन हो जाता है, उस व्यक्ति का लाइफ चमक जाता है, जीवन संवर जाता है, फ्यूचर उज्जवल हो जाता है, वो जीवन को पाता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यीशु जीवन है, यीशु जीवन है। जो कोई यीशु को पा लिया वो जीवन को पा लिया, और वही यीशु को पाएगा जो कि यीशु के मार्ग को पकड़ेगा, यीशु के मार्ग पर चलेगा, वही सोचेगा, वही देखेगा, वही करेगा, वही बनेगा जो कि यीशु को पसंद है, जैसा यीशु चाहता है, जैसा यीशु को भाता है। प्रियो, खुद को परखो, खुद को जांचो, खुद को चेंज करो, बदलो। जो कमियां हैं, जो भी गलत लत हैं, आदतें हैं, बुराई है, खत्म करो, अपने अंदर से निकालो। जिस कामों से, जिस बातों से, जिस व्यवहार से, चाल चलन से, जीवन से परमेश्वर की आत्मा घृणा करता है, उस कामों को, उस चाल चलन को, उस व्यवहार को अपने अंदर से निकालो, खत्म करो। अशुद्धता की नहीं, अपवित्रता की नहीं, शुद्धता पवित्रता का जीवन जीना स्टार्ट करो। तो फिर प्रभु आपके लिए भी भला है, आपके लिए भी अच्छा है। जो चाहोगे प्रभु से मांगोगे और प्रभु आपको देगा। जैसा काम आप चाहोगे प्रभु वैसा काम आपके जीवन में आपके लिए करेगा। मेरे प्रियो, सबसे पहले यीशु पर विश्वास करना है। यीशु के काम को आप जानते हैं, यीशु के सामर्थ के विषय में जानते हैं, यीशु के प्रेम के विषय में जानते हैं, यीशु क्या कर सकता है, क्या दे सकता है, सब कुछ आपको पता है। तो फिर उसके नाम पर विश्वास करके, खुद को चेंज करके उसकी ओर होना होगा। तब जो चाहेंगे यीशु आपके लिए, जिस मार्ग पर आप चलना चाहोगे उसी मार्ग पर प्रभु आपको चलाएगा। लिखा है अपनी सम्मति देगा, आपका अगुवाई करेगा, आपको आपके गोल तक, लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंचाएगा, सारी मानसा को पूरा करेगा। घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। जो कि समझ नहीं रखते उनके उमंग को लगाम से बांधनी पड़ती, रोकनी पड़ती है। यदि लगाम न लगाया जाए तो किसी के वश में वो नहीं आएगा। अरे प्रियो, हम पशु नहीं, प्रभु ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में अपने हाथों से रचा है, बनाया है, ढाला है। हमारे अंदर आत्मा है, प्रभु का आत्मा है। हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अच्छे भले कामों के विषय में जान सकते हैं। परमेश्वर बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, समझ दिया है, ताकि हम अच्छे काम करके, अच्छा व्यवहार रख के, पवित्रता का जीवन जी करके प्रभु को अपने अंदर रहने दे, अपने जीवन में रहने दे और प्रभु के काम को, चमत्कार को देखें। साउल ने जब वो यीशु को नहीं जानता था, वो यीशु के लोगों को मारता पीटता था, सताता था, तंग करता था, उनके ऊपर दबाव डालता था, अंधेर करता था। पर जब वो यीशु को जाना
तो खुद को चेंज किया, बदला। और बाइबल में सबसे ज़्यादा पुस्तक पौलुस ही, जो कि पहले साउल था, लिखा है। सबसे ज़्यादा कोई सेवकाई किया है तो पौलुस ही किया है। साउल से अपना नाम चेंज किया, पौलुस रखा, और बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो प्रभु का सेवकाई किया है। यीशु को जानते हो, पहचानते हो, समझते हो ना, पसंद के विषय में, पसंद के विषय में जानते हो, तो यीशु के इच्छा में चलो, यीशु के लिए जियो, फिर यीशु आपको ऊंचे पर उठाएगा, आपका उपयोग भी करेगा अपने काम के लिए, अपने राज के लिए। मेरे प्रियो, खुद को चेंज करना है, हाँ, खुद को बदलना है। जो यीशु को चाहेंगे वही खुद को चेंज करेंगे, वही खुद को बदलेंगे। जो नहीं चाहेंगे, सिर्फ यीशु के पास अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, वो कभी भी खुद को चेंज नहीं करेंगे, खुद को नहीं बदलेंगे, यीशु के मार्ग पर खुद को नहीं चलाएंगे, यीशु के पथ चिन्हों पर अपने पाँव को नहीं रखेंगे, यीशु के आज्ञा को नहीं मानेंगे, उसके वचन को अपने हृदय के पटिया पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनको यीशु से मतलब नहीं है, सिर्फ नौकरी के लिए आ रहे हैं। नौकरी मिल जाएगा, यीशु को भूल जाएंगे। चंगाई के लिए आ रहे हैं, चंगाई मिल जाएगा, यीशु को छोड़ देंगे। घर के लिए, जमीन के लिए आ रहे हैं, बेटा के लिए आ रहे हैं, मिल जाएगा, घर जमीन हो जाएगा। हाँ, घर जमीन हो जाएगा, यीशु को भूल जाएंगे, यीशु से मतलब नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के जीवन में यीशु तुरंत चमत्कार कर देता है कि मुझे छोड़ दो, भूल जाओ। आप पढ़े होंगे 10 कोढ़ी के विषय में, लिखा है प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, 10 कोढ़ी भी जा रहे थे, वो दूर थे प्रभु यीशु मसीह से। उन लोगों का नजर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पड़ता है, बोलते हैं हमें चंगा कर, हम कोढ़ी हैं। यीशु ने कहा जाओ। लिखा है मार्गों में चलते चलते उनका कोढ़ खत्म हो गया। उन 10 में से एक यीशु के पास आता है, मुंह के बल गिर करके प्रणाम करता और यीशु को धन्यवाद देता है, प्रभु की महिमा करता, प्रशंसा करता है। प्रभु पूछते हैं कि क्या तुम 10 चंगा नहीं हुए? वो व्यक्ति बोलता है प्रभु हम 10 चंगा हुए, हम 10 लोग कोढ़ से छुटकारा पाए हैं, बीमारी से, भयानक रोग से छुटकारा पाए हैं। तो प्रभु बोलता है तो फिर वो 9 कहाँ है? मेरे प्रियो, जो चंगाई पा करके, आशीष पा करके, मन चाहा वर पा करके, वरदान पा करके यीशु को नहीं भूलता, यीशु को अपने जीवन में चाहता है, वही यीशु के राज में जाएगा और भी भलाई का काम यीशु का, और भी चमत्कार, अनुग्रह, महिमा अपने जीवन में वो देखेगा। मेरे प्रियो, चंगाई बड़ी बात नहीं है, छुटकारा बड़ी बात नहीं है, आशीष बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अनंत जीवन को पाना, उद्धार को पाना। और अनंत जीवन, उद्धार उसी को मिल सकता है, वही लोग पा सकते हैं जो शुरू से अंत तक प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु के प्रेम में चलते रहेंगे, प्रभु का भय खाते रहेंगे, प्रभु के आज्ञा को मानते रहेंगे, विधि नियमों को मानते रहेंगे, यीशु के वचन के अनुसार ही जिएंगे। उन्हीं को अनंत जीवन मिलेगा। उन्हीं लोगों के लिए यहोवा भला है, वही लोग हमेशा अपने जीवन में भलाई को देखेंगे,
हमेशा अपने जीवन में सफलता को, आशीष को, प्रभु की महिमा को, अनुग्रह को देखेंगे। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं कि यहोवा प्रभु से अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए। सुंदर शाम आप हमें दिए हैं, सुंदर संध्या काल दिए हैं, सो प्रभु इसमें संभालिए भी, हाँ संभालिए भी प्रभु जी। पूरा रात्रि प्रभु ख्याल रखिए, निकट रह करके हम सबों के करीब, नजदीक, पास रह करके हम सबों को संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, रखवाली कीजिए हम सबों का। अच्छी मीठी नींद प्रभु सबों को प्रदान कीजिए, सुख शांति चैन की नींद, सुकून भरी नींद सबों को दीजिए। सब प्रभु जी आपके प्रेम में चले, आपके भलाई के कामों को देखें, क्योंकि लिखा है कि जितने आपके निकट आते हैं, पास आते हैं, आप उन सबों के लिए भला है होने दीजिए प्रभु जी। उनके जीवन में भलाई का काम कीजिए, वो लोग प्रभु अपने जीवन में भलाई का काम देखने पाए, उन्नति का, बढ़ोतरी का, आशीष का कार्य देखने पाए। मेरे प्रिय, यीशु के पास बहुत से लोग आते हैं, पर जो कोई यीशु के होकर के जिएगा वही भलाई के काम को देखेगा। जब वो स्त्री यीशु के वस्त्र को छुई, चंगी हो गई। क्या लिखा है? जब यीशु बोला मुझे किसने छुआ, चला लोग क्या बोले? आप पर लोग भीड़े पड़ते, इतना भीड़ है कि एक दूसरे में लोग टकरा रहे हैं, फेंक रहे हैं, बहुत सारे लोग आप में टच हो रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि आपको किसने छुआ। यीशु ने कहा इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकला है। मेरे प्रियो, जो विश्वास के साथ प्रभु में आएगा वही प्रभु की ओर से जो चाहे पाएगा। आते बहुत से लोग हैं जो प्रभु के होकर के जीने के लिए आएंगे, वहीं उद्धार को पाएंगे, वहीं अपने जीवन में भलाई के कामों को देखेंगे। बहुत से लोग आते जाते हैं, उनको खुद को चेंज नहीं करना, खुद को प्रभु के मार्ग पर नहीं ले जाना, प्रभु के प्रेम में नहीं चलाना, आते ही जाते रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पा सकते हैं। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, सिर्फ शांति बनी रहेगी। जो यीशु के हो करके जीना चाहते हैं वहीं उद्धार को पाएंगे। यीशु का होने का मतलब खुद के अंदर चेंज को, बदलाव को लाना, जैसा यीशु को भाता है खुद को वैसा बनाना, खुद को चेंज करना, बदलना, पवित्र शुद्ध रहना, पाक रहना, खराई से उसके पीछे चलना, उसके सब आज्ञा को मानना, उसके भय में रहना, कोई पाप न करना। अमीन, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु। प्रशंसा करते आज का प्रेयर वचन प्रभु सब सुनने वालों के जीवन में काम करने पाए, सबके जीवन में चमत्कार करने पाए, अद्भुत अनोखा कार्य करने पाए, सहायता मदद कीजिए। सबसे भी सुरक्षित रहे, जितने जन, जितने लोग हमारे साथ दुआ में, प्रार्थना में शामिल है, सब प्रभु जी आपके महिमा को, प्रभु जी आपके काम को देखें। सब प्रभु जी भला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल से रहे। जिसका जो प्रार्थना विषय, प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपके सम्मुख रख के उत्तर दीजिए प्रभु। जो कोई जो चाहते हैं प्रभु आज उत्तर दीजिए, ताकि आनंद से भरकर आपकी महिमा करें। कमेंट के जरिए जो लोग प्रार्थना विषय दिए हैं उनके जीवन में भी काम कीजिए, प्रार्थना का उत्तर दीजिए ताकि उनके जीवन से आपकी महिमा हो। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते, उसका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखकर प्रभु से दुआ करते हैं। धीरज धरिए, प्रभु सब कुछ भरपूरी से देगा, आपके सारे समस्या को खत्म करेगा, आपके सारे कामों को सफल करेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुरे नाम में
जय मसीह की।